आज का जनसंवाद अंक 2 और आज का सवाल, क्या सरकार ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट करके देश को गर्त में तो नहीं डालना चाह रही? जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही एक पिज्जा डिलीवरी बॉय ने 72 परिवारों को घर में क्वारंटाइन करा दिया। यदि ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि ये एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, उसमें पूरी श्रृंखला में यदि एक भी केस पॉजिटिव हुआ तो आगे की पूरी श्रृंखला में ये संक्रमण किस तेजी से फैलेगा। leaddelhi.com पूर्ण रूप से सरकार के इस कदम का बहिष्कार करता है, विरोध करता है और आज इसी पर चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट करके सरकार देश के साथ क्या चाहती है। क्या सरकार अभी भी इस विषम परिस्थिति में लोगों को पिज्जा खिलाना चाहती है, या ऑनलाइन शॉपिंग इसका मतलब इस विषम परिस्थिति में भी लोग भोग विलास की जिंदगी जीना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं बनस्पत इसके कि वो घर में रहें, सेफ रहें, अपने परिवार के साथ रहें। तो इसी चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सभी का इंट्रोडक्शन आपसे करा देता हूं। सबसे पहले हमारे साथ हैं रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण जी, हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ अमित शर्मा जी, हमारे साथ है अगले पैनलिस्ट एक बिजनेसमैन पारस गुप्ता जी, सोशल मीडिया पर धूम मचा देने वाले और हर दिल के अजीज शायद ही कोई होगा जो इन्हें नहीं जानता, मनीष सतपाल जी, एक स्थानीय व्यापारी राज कौशिक जी। मैं सभी का स्वागत करता हूं और चर्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण जी से सवाल करना चाहता हूं कि यदि ये ऑनलाइन शॉपिंग जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, बातें चल रही हैं, यदि ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट होती है तो क्या हालत इस देश में होगी? अभी इसकी कोई गाइडलाइंस नहीं आई है, केवल आप सुनी सुनाई बातों पर ना जाएं। अभी जब तक ये इसकी कोई क्लैरिफिकेशन आए, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, गली मोहल्ले का पंसारी बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकता। इसलिए आप इंतजार कीजिए कि जब तक गवर्नमेंट के प्रॉपर गाइडलाइंस ना आ जाए, कौन लोग कर पाएंगे, क्या उसकी मॉडलिटीज होंगी, उससे पहले कयास लगाना, अंदाज लगाना बिल्कुल जीरो है। ये मुमकिन रहा कि ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट ना हो, तभी ये देश बच पाएगा। एक सवाल और कि यदि स्टार्ट होती है, क्योंकि ये सारी कंपनियां विदेशी हैं और मैं आपको बता दूं कि 2 कंपनियां, जिसमें से एक अलीबाबा और दूसरी फ्लिपकार्ट चाइनीज कंपनी है, जिसकी वजह से यह पूरा विश्व आज इस विषम परिस्थिति को झेल रहा है और देश में इसका बहिष्कार भी होना शुरू हो गया है। तो जहां छोटा व्यापारी पीएम केयर फंड में पैसा देकर अपने आस पड़ोस के भूखे को खाना खिलाकर इस विषम परिस्थिति से जूझ रहा है, वहीं विदेशी वो भी चाइनीज कंपनियों को ऑनलाइन शॉपिंग का मौका इस विषम परिस्थिति में देश में देना कैसा रहेगा? ऐसा कुछ नहीं है, चाइना से व्यापार फिर भी होगा, क्योंकि पूरा वर्ल्ड आज की डेट में चाइना पर डिपेंड करता है। वो एक जो कोरोना की वजह से आया है उसकी पूरी जांच की जा रही है, किस वजह से आया है, उसमें चाइना का कोई दोष है या नहीं है। अब जो उनका बिजनेस है या कारोबार जो इंडिया से हो रहा है वो थोड़ा रुक जाएगी, वो रुक गया तो हिंदुस्तान की तरक्की रुक जाएगी, प्रोग्रेस रुक जाएगी, पूरा वर्ल्ड रुक जाएगा टेक्निकली। आज पूरा वर्ल्ड जो है जिस वजह से चाइना की वजह से परेशानी में है, यदि उन्होंने अपना काम बंद कर दिया तो उस वजह से फिर दूसरी परेशानी में आ जाएगा। इसलिए अभी कहना ये ना प्रॉपर है ना अच्छा है ना ही स्टार्ट हो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि स्टार्ट हुआ तो इस पूरे देश को गर्त में देखने जैसा नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। यदि गवर्नमेंट को डिसीजन करेगी, सोच समझ के करेगी, देश के इंटरेस्ट के लिए करेगी, ऐसा गवर्नमेंट का अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी आप देखिए टिकटॉक आज भी चल रहा है, वो चाइना का है, क्यों नहीं बंद कर देते हिंदुस्तान के लोग या हिंदुस्तानी लोग? उनकी भावनाओं का खिलवाड़ हो रहा है, वो सबसे ज्यादा पूरा हिंदुस्तान टिकटॉक बना रहा है और चाइनीज ऐप इस्तेमाल कर रहा है सारे के सारे। सही कहा, बहुत जल्द ही गाइडलाइन जारी होंगी और हम भी यही चाहते हैं कि यदि सरकार इसे शुरू करती भी है तो छोटे व्यापारियों और देश को हित में रख के करे।
हमारे साथ अगले पैनलिस्ट हैं पारस गुप्ता जी, एक व्यापारी हैं, जान लेते हैं कि क्या कहते हैं। जी पारस जी। करेजी जी, मेरा मानना है कि ऑनलाइन सर्विसेज चालू नहीं होनी चाहिए। अगर ऑनलाइन सर्विसेज चालू होती हैं, जो हमारी भारत की फैक्ट्रियाँ हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ। अगर मैं अपनी सोच रखूँ तो मेरा मानना ये है कि जो भी मेरी प्रोडक्शन बंद है, जो मेरी उम्मीद है कि लॉकडाउन खुलने के बाद जो सप्लाई मेरी रुकी हुई थी वो मुझे सप्लाई मिलेगी, ऑर्डर मिलेगा। और अगर ऑनलाइन सर्विसेज चालू हो जाती हैं तो सप्लाई ऑलरेडी पूरी हो चुकी होंगी। 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने अगर ये जब तक भी खिंचता है तो वो टाइम तो हमारा ख़राब हुआ ही हुआ है। आगे आने वाले टाइम में भी सप्लाई नहीं आएगी, डिमांड नहीं आएगी, तो उसके बाद कुछ काम हो पाएगा। तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन सर्विसेज नहीं चालू होनी चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा लॉस भारत में होगा। बिल्कुल सही। क्या आने वाला टाइम, आगे वाला वो टाइम जिसका इंतजार छोटा व्यापारी देख रहा है। बिल्कुल, कंजप्शन और प्रोडक्शन की तालमेल से पूरे देश की इकोनॉमी चलती है और अभी भी छोटा मंझोला व्यापारी इस कयास में है कि जिस दिन ये लॉकडाउन खुलेगा उसका स्टॉक, उसका रुका हुआ माल शायद निकल जाएगा। और यदि इस बीच में ये ऑनलाइन शॉपिंग जैसी स्थिति पैदा होती है तो उस व्यापारी, उस मंझोले व्यापारी का क्या होगा जो इस समय अपने घर में, अपने गोदाम में स्टॉक मेंटेन किए हुए हैं। हमारे साथ हैं अगले पैनलिस्ट मनीष सतपाल जी, जानते हैं उनसे भी उनकी राय। जी मनीष जी। तो सबसे सीधी बात है, सिर्फ ऑनलाइन बिक्री को छूट क्यों? यह एक कड़वा सत्य है। इस तरह से केवल एक अन्याय है। मार्केटिंग को चालू करना है, गरीबों के साथ धोखा है। ऐसे समय में जब पूरा देश एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन अगर विदेशी कंपनी मुनाफा बांटेंगी 20 अप्रैल से, तो दूसरी तरफ राज्यों के जो छोटे व्यापारी हैं उनकी दुकानें बंद करके बैठे रहेंगे। क्या कहीं ना कहीं ये अन्याय है? क्या ऑनलाइन से कोरोना नहीं फैलेगा? मोदी जी, ये संकट गरीबों और छोटे व्यापारियों की मदद के लिए है। जो व्यापारी अपनी पूंजी लगाकर सड़कों पर गरीबों को खाना भी खिला रहे हैं, उनकी सेवा भी कर रहे हैं, हर कोई समझ रहा है जनता मोदी जी के साथ है, प्रशासन के साथ है। लेकिन इसी बीच अगर ऑनलाइन मार्केटिंग व्यापारियों को छूट मिलती है तो 20 अप्रैल से फिर जो नुकसान होगा छोटे व्यापारियों का वो सही नहीं है। जो जनता एकता दिखा रही है, सरकार के साथ है, प्रशासन के साथ है, उससे क्या होगा? व्यापारी, छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा। वो छोटा व्यापारी जो हमेशा से मोदी जी की बात मानता आया है, मोदी जी की बात सुनता आया है, प्रशासन की बात सुनता आया है, आज आप उसके संग धोखा कर रहे हो। सपोज करो गर्मी का सीजन है, कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है या इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग वाला है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट वाला है, अगर आप ऑनलाइन कंपनियों को प्रॉफिट दोगे, उससे छोटे व्यापारी क्या होगा? छोटा व्यापारी हमेशा से पिसता आया है इस देश में। दूसरी बात, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, मोदी जी बोलते हैं व्यापारियों सरकार का समर्थन करो, सरकार को आर्थिक सहयोग करो। क्या ये आर्थिक सहयोग जो व्यापारी कर रहे हैं उन व्यापारियों को सरकार द्वारा बढ़ावा देना चाहिए, नहीं चाहिए? मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा सरकार से, आप ठीक है ऑनलाइन कर रहे हो, लेकिन साथ साथ उन छोटे व्यापारियों, छोटे वर्ग के बारे में भी सोचो जो अपनी शॉप, दुकान खोल के बैठे हैं सड़कों पर। आर्थिक व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होगा। अगर 2 महीने भी लॉकडाउन चला तो छोटा व्यापारियों का अगर स्थिति संभली जाएगी तो वो दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जाके ही अपने आप को दोबारा से स्टैब्लिश कर पाएगा। इसीलिए और विदेशी कंपनियां जो हमेशा से, जिसने कोई मदद नहीं करी देश के, उसमें हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रही है सरकार, वो सरासर गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सतपाल जी। जी सर, आपका साफ तौर पर कहना है यदि ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट भी होती है तो उनके लिए सरकार खुद से कोई वेबसाइट जनरेट करे या कोई तरीका लगाए जिससे उन बड़ी कंपनियों को फायदा ना मिले जो विदेशी हैं। अपने स्थानीय लोग, छोटे और मंझोले व्यापारी फायदा उठा सकें। बहुत अच्छी सोच है और सरकार को जरूर सोचने पर मजबूर करेगी ये सोच, क्योंकि वही ये परिवार हैं, वही ये लोग हैं जिन्होंने इस विषम परिस्थिति में अपने आसपास के लोगों को भोजन पहुंचाया, उनको भूखा नहीं सोने दिया। आज यदि ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट होती है तो उन परिवारों के साथ, उन लोगों के साथ
साफ तौर पर धोखा होगा। हमारे साथ बहुत छोटे व्यापारी, स्थानीय व्यापारी जो गली में अपनी एक छोटी सी परचून की दुकान चलाते हैं, राज कौशिक जी हमारे साथ हैं। एक बात जानते हैं कि उनके ऊपर इस ऑनलाइन शॉपिंग का क्या प्रभाव पड़ेगा। जी सर। जैसे एक बंदा 72 परिवारों को कर सकता है, तो इसी प्रकार अगर गवर्नमेंट ने जैसे छूट दी है, 20 तारीख को छूट देने जा रही है, तो छोटे जो दुकानदार हैं उन पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और वो बेचारे क्या करेंगे। जैसे उन्होंने पड़ोस में जो भी गरीब आदमी हैं उनके लिए भी हेल्प करी है और कर रहे हैं, और पीएम फंड में भी कर रहे हैं लोग बाग, ऐसी बात नहीं है कि। और इससे जितने भी आदमी आएंगे, ऑनलाइन शॉपिंग वाले जो आएंगे, वो कोई भी क्या पता चलेगा कि वो बीमार नहीं है जी, तो वो कितनों को बीमार कर सकता है। ऐसे तो मोहल्ले खराब हो जाएंगे। लड़के ने, एक पिज्जा डिलीवरी बॉय ने 72 परिवारों को जब क्वारंटाइन करा दिया, डर घर कर गया है। कहना है साफ तौर पर कि यदि वो आएगा मोहल्ला का मोहल्ला खराब हो जाएगा। कैसे मान ले वो संक्रमित नहीं होगा। जो लोकल स्थानीय लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन जो बाहर से आएगा उसको कैसे मान ले कि वो संक्रमित नहीं है। डर घर कर गया है। और आखिरी पैनलिस्ट हमारे साथ हैं अमित शर्मा जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। एक बार उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कहना है ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। जी सर। ये तो वही बात हो गई, आ बैल मुझे मार। क्योंकि जब एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय से 72 परिवार क्वारंटाइन में चले गए, तो ऑनलाइन शॉपिंग से ये संख्या कितने लाख तक पहुंचेगी, ये सरकार को समझना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब देश का एक एक व्यापारी देश के साथ खड़ा है, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन व्यापारियों के बारे में कुछ सोचे। उनके लिए आउटलेट्स, अगर आपको डिलीवरी करानी है, उनके लिए कोई वेबसाइट लॉन्च करो, उस वेबसाइट के थ्रू वो अपनी दुकान का माल बेच सके, चाहे एक डिलीवरी बॉय उन्हें रखना पड़े। व्यापारियों ने दिल खोल के देश के लिए पीएम केयर्स में दान दिया है, परंतु उसके बावजूद सरकार का ये रवैया व्यापारियों की समझ से बाहर है और देशवासियों की भी समझ से बाहर है। आ बैल मुझे मार। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आज वो भी उन छोटे और मंझोले व्यापारियों के बारे में सोचे जिन्होंने पीएम केयर फंड में एक बहुत बड़ा अमाउंट दिया, साथ के साथ अपने आस पड़ोस के एक भी गरीब परिवार को भूखा नहीं सोने दिया।